हिंदुस्तान में शिक्षा को लेकर सरकार के साथ लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। बहरहाल कई तस्वीरें निकल कर आई है, कई जन आंदोलन हुए हैं। एक ऐसी ही तस्वीर राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार इन दिनों EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एज रिलैक्सेशन को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज आशुतोष कुमार ने दिल्ली के विजय चौक से लेकर संसद तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने EWS के जितने भी छात्र हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन देने की बात कही। साफ तौर पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरीके से सवर्ण जाति के बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, ऐसे में उन्हें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि मजबूती से वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और आने वाले समय में उज्जवल भविष्य बना पाएँ। बताते चले कि सवर्ण की लड़ाई बहुत पहले से आशुतोष कुमार बिहार में भी लड़ते आए हैं। इस दौरान जब वो दिल्ली में थे तो दिल्ली में कुछ छात्र उनसे मिले थे, जिसके बाद उन्होंने सैकड़ों की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिल्ली के विजय चौक से लेकर संसद तक मार्च निकाला। इस मार्च में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पे कहा कि जो EWS के बच्चे हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई एक उम्र सीमा के बाद भी करें और अपने उज्जवल बेहतर भविष्य को संवार सके। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी गिर रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है और इस रोज़गार न होने के कारण उनके परिवार अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसे में अगर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करेंगे और उसी के आधार पर अपने भविष्य को संवार सकेंगे। इस मार्च के दौरान उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जिसको पालन करना अति आवश्यक है। इस दौरान जब EWS के एज रिलैक्सेशन को लेकर विजय चौक से संसद के मार्च निकाले आशुतोष कुमार, तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर अपनी बातों को रखा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बच्चों को दिक्कतें हो रही है, ऐसे में एक बार फिर जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन के तहत EWS के जितने भी बच्चे हैं उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने बिहार के विभिन्न जिलों में आज मार्च निकाला था और उन बच्चों की आवाज़ को बुलंदगी से उठाया गया। इसके साथ ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके आवाज़ को बिहार के विभिन्न जिलों में भी उठाया गया ताकि आने वाले समय में और चुनाव के पहले सरकार एक निर्णय बनाए और इस निर्णय के तहत जितने भी EWS के स्टूडेंट हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि एक समय मिले और समय के तहत जितने भी बच्चे हैं वीकर सेक्शन में वो अपने जीवन को संवार सके। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। लाभ मिलने चाहिए हमारे बच्चों को और इसलिए हम शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, बिना कोई शोर शराबा, बिना कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर कृपया संज्ञान लिया जाए और हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए। क्या क्या डिमांड है आपकी? उम्र सीमा में छूट मिले EWS स्टूडेंट्स को और परीक्षा शुल्क में छूट। ये दो डिमांड, यही दो डिमांड आपकी? अगर हमें आप डाल सकते हैं तो OBC के बराबर कम से कम हमें छूट मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उनके बराबर ही परीक्षा क्या दिक्कत हो रही है? ये जो हमारे EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई देरी से शुरू होती है। पढ़ाई देरी शुरू होने के कारण उनको जब तक वो एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं तब उनको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कम मिलते हैं और उनकी उम्र सीमा जो है वो मैक्सिमम लिमिट से पार हो जाती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जैसे क्रीमी लेयर के तर्ज पर आपने 8 लाख रुपए का OBC को दे रखा है और जैसे बाकी आरक्षित वर्गों को आपने दिया है, तो उसी प्रकार से आप EWS स्टूडेंट्स को भी शामिल कीजिए उसमें। डू नॉट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस। दिस इज व्हाट हम लोग EWS स्टूडेंट्स के लिए आज एक मॉक ड्रिल निकाल रहे थे बिना कोई शोर शराबे का। EWS स्टूडेंट्स मेरा नाम आशुतोष को बाकियों को भी आरक्षण मिला है। उसका मुख्य कारण ये है कि लोग सामाजिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं
तो उनकी पढ़ाई बहुत बाद में विलम्ब से शुरू होती है। तो जब पढ़ाई विलम्ब से शुरू होती है तो जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने लायक पहुंचते हैं तब तक उनकी उम्र वो एग्ज़ामिनेशन देने से निकल जाती है। तो ओबीसी कोटे में आप लोगों ने रिलैक्सेशन दे रखा है, फीस की माफ़ी दे रखी है, तो उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों के लिए गरीब सवर्णों के लिए जो एक आरक्षण दिया है आपने, उसमें भी आप यही दीजिए जो ओबीसी समानांतर। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं विद इन द डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस, जो गलत है, और इसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये लड़ाई आगे कहाँ तक चलेगी आपको? देखिए, ये लड़ाई जब तक सरकार सुनेगी नहीं, हमने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, जितेंद्र सिंह जी को जो कि पब्लिक ग्रीवेंस मिनिस्टर हैं, उनको भी हमने अपनी ओर से चिट्ठी लिखी है, रिप्रेजेंटेशन दिया है। वो नहीं देते हैं तो उसके बाद फिर कानूनी रास्ता हम अपनाएंगे। काम का नहीं है, उसको महज लॉलीपॉप के हम लोग स्टूडेंट मानते हैं। कैसे क्या प्रॉब्लम आती है? जो 10% आरक्षण की बात की है सवर्ण आवश्यक, उसको क्या समस्या है?